हेलो स्टूडेंट्स, हम रिलेशन और फंक्शन कर रहे थे। हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। क्लास 10+2 NCERT एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन। शो दैट मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r। बेटा यहाँ पे r रियल नंबर है। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 नोर ऑन टू। आप एक बात नोट करें बेटा, 1 फंक्शन की हमने डेफिनेशन कल आपको बताई थी। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y, यानी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। अब मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए पहले कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है नाइदर 1 नोर ऑन टू। एक बात नोट करें बेटा, 1 में डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, सो एफ इज 1 फंक्शन। एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट या रेंज सेट हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन सेट, यानी हमने आपको f फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y बताया था। हमारा X था डोमेन सेट और Y था हमारा कोडोमेन या रेंज सेट। ठीक है, तो Y में यानी कोडोमेन में हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन या रेंज सेट हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन सेट। दूसरे शब्दों में, कोडोमेन सेट में या रेंज सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोडोमेन में या रेंज में कोई एलिमेंट खाली रहता है तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने आपको 1 और ऑन टू का बताया। अब मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं, फिर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बता के फिर आपका ये क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे हम। मॉडुलस फंक्शन मोड x, मॉडुलस फंक्शन ये इसकी नोटेशन रहेगी, मोड x इज इक्वल टू प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इस मोड x की वैल्यू पॉजिटिव x आएगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। इट मीन्स when our x is less than 0, when the value of x is less than 0, then mod x is equal to negative of x, then mod x is equal to negative of x when x is less than 0. less than 0 means negative number, जो भी नंबर 0 से लेस है वो नेगेटिव है। when x is less than 0, mod x is equal to minus x, when x is greater than equal to 0, या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, तो mod x is equal to x। अब हमारा फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। f इज डिफाइंड एज रियल नंबर टू रियल नंबर। तो हम इसको डायग्राम से आपको बता रहे हैं। ये हमने सेट की नोटेशन दे दी, रियल नंबर, ये फंक्शन f, ये रियल नंबर। जैसा कि आपको पता है बेटा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में सभी नेगेटिव नंबर 0 और सभी पॉजिटिव नंबर। इंटीजर्स को आप लिखते हैं डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। तो ये इंटीजर है। उसके बाद में रेशनल नंबर, a number which can be written in the form of p upon q, where p, q are integers and q is not equal to 0, is called rational number। इरेशनल में बेटा
ए नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। तो इरेशनल में आपके स्क्वायर रूट वाले आते हैं, जैसे √2, √3, √5, और बेटा इन सब से मिल करके रियल नंबर बनते हैं। यानी रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, इन सब से मिलकर के रियल नंबर बनते हैं। तो हम इसमें एलिमेंट ले रहे हैं डैश 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 -2, -1, 0, 1, 2, डैश डैश डैश, क्योंकि रियल नंबर भी इनफाइनाइट सेट होगा। इसी प्रकार बेटा ये भी इनफाइनाइट होगा, डैश 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 -2, -1, 0, 1, 2, डैश डैश डैश। अब जैसा कि डेफिनेशन दी हुई है बेटा, f(x) इज इक्वल टू mod x, हमारा जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू mod x गिवन है, f(x) इज इक्वल टू mod x। अब -2 की इमेज क्या होगी ये चेक करने के लिए आप यूं नोट करेंगे कि -2, बेटा -2 लेस देन 0 है, -2 इज लेस देन 0, -2 लेस देन 0 है। नोट करें व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0 देन mod x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x, यानी -x। इसको एक बार ध्यान करें, f ऑफ -2, f ऑफ -2 लेस देन 0 है। तो आपका जो फंक्शन था f(x) mod x के इक्वल, डेफिनेशन दे रखी थी f(x) इज इक्वल टू mod x, f(x) इज इक्वल टू mod x। अब व्हेन x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से लेस है, छोटी है, तो इस f(x) की वैल्यू -x आएगी। अब क्योंकि -2 लेस देन 0 है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पहले तो माइनस लगाओ, पहले तो हमने माइनस लगाया यहां। अब आप ये नोट करें कि f ऑफ x और f ऑफ -2, f ऑफ x और f ऑफ -2, तो आपके x की जगह -2 आया, x की जगह आ गया -2। तो यहां पे आप जब -x लिख रहे हैं तो ये माइनस बाहर और x की जगह -2, यानी -2 आ गया बेटा। तो -2 की इमेज +2 हो गई, -2 की इमेज क्या हुई, +2। एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं, दोबारा देखें। वी आर गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू mod x एंड mod x टेक टू वैल्यू +x when x is greater than equal to 0, -x when x is less than 0. When we calculate f of -2, अब -2 is less than 0, when x is less than 0 f(x) is equal to -x, यानी f(x) की वैल्यू -x होगी। तो ये माइनस तो हमने ये लिख दिया। अब f ऑफ x और f ऑफ -2, तो x की जगह -2 आया, तो इस x की जगह आपने -2 लिखना है। अब माइनस माइनस प्लस और ये 2 आ गया, -2 की इमेज 2 आ गई, तो आप -2 को 2 से एसोसिएट कर देंगे, अटैच कर देंगे। -2 को आपने -2 को +2 के साथ अटैच कर दिया, ये कैलकुलेशन आई थी। अब इसी प्रकार जब हम f ऑफ -1 निकालेंगे, f ऑफ -1, f ऑफ -1, ये -1 भी बेटा लेस देन 0 है, -1 भी लेस देन 0 है। और व्हेन x इज लेस देन 0 f(x) इज इक्वल टू -x, f(x) इज इक्वल टू -x। तो f ऑफ x और f ऑफ -1, तो x की तो जगह आया -1, x की तो जगह आया -1, और आपका जो f ऑफ -1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि -1 लेस देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू है -x। तो पहले तो ये माइनस साइन, फिर x की जगह -1, तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस +1।
-1 की इमेज +1 आई, तो आप -1 को 1 के साथ एसोसिएट करेंगे, -1 की इमेज +1 आ गई। when x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 ही आ जाएगा यहाँ, तो 0 की इमेज 0 ही बन गई। 0 को आप 0 से अटैच करेंगे, 0 को आपने 0 से अटैच कर दिया। अब 1 की इमेज क्या होनी चाहिए? 1 की इमेज f ऑफ 1, f ऑफ 1, f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। नोट करें बेटा, 1 इज ग्रेटर देन 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ x इज इक्वल टू x, या मोड x इज इक्वल टू x। अब f ऑफ 1 मीन्स x की जगह आपका 1 है। f ऑफ x इज इक्वल टू, जब आप f ऑफ x को f ऑफ 1 से कंपेयर करेंगे तो x की जगह 1 आ गया, और यहाँ वैल्यू भी x है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, अर्थात 1 को आप 1 के साथ अटैच करेंगे, ऐसे 1 को 1 के साथ एसोसिएट करेंगे। इसी प्रकार f ऑफ 2, ये 2 भी ग्रेटर देन 0 है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, नोट करें बेटा डेफिनेशन में, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x, तो एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया आपका 2। अब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 की इमेज अंडर एफ 2 के बराबर है, तो 2 को आप 2 से एसोसिएट करेंगे, तो 2 को आप 2 के साथ एसोसिएट करेंगे। अब देखिए बेटा, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। अब आप रीजन लिखेंगे, बिकॉज पहला पॉइंट है हमारा f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, और दूसरा पॉइंट है बेटा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। आप एक बात नोट करें, -1 और 1 डिफरेंट एलिमेंट है, -1 और 1 डिफरेंट एलिमेंट है, बट दे हैव सेम इमेज 1, बट दे हैव सेम इमेज। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, जबकि डेफिनेशन ये कह रही थी, 1 फंक्शन की डेफिनेशन ये कह रही थी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, और हमारा ये आ गया कि डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो आप लिखेंगे यहां दैट इज डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, सेम इमेज, सो f इज नॉट 1 1, सो f इज नॉट 1 1। हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि -1 और 1 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन कि इनकी इमेज सेम है 1। -1 एंड 1 आर डिफरेंट एलिमेंट बट दे हैव सेम इमेज, सो f इज नॉट 1 1। बेटा ऑन टू में हमने आपको ये बताया था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन या रेंज सेट हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज, यानी कोडोमेन वाले सभी एलिमेंट x से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी कोडोमेन या रेंज में जो एलिमेंट है उनकी सबकी प्री इमेज डोमेन सेट में या x में होनी चाहिए। अब आप देखिए हमारा कोडोमेन ये रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, इसमें -2 वैकेंट है, खाली है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, -1 की कोई प्री इमेज नहीं है। पर्टिकुलरली बेटा जो नेगेटिव नंबर होंगे कोडोमेन में, जो नेगेटिव नंबर होंगे वो सारे खाली मिलेंगे, क्योंकि मोड x सभी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाएगा, मोड x सभी पॉजिटिव नंबर सभी नेगेटिव नंबर को बेटा मोड x सभी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाएगा, जैसे -2 का +2, -1 का +1।
तो फिर कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर हैं वो खाली रह जाएंगे। अब खाली रहेंगे तो उनकी प्री इमेज नहीं हुई, प्री इमेज नहीं हुई तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो इसमें आप रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, किसी एक पॉइंट को उठा लेना, -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन यानी कैपिटल R हैज नो प्री इमेज सो F इज नॉट ऑन टू, ये रीजन लिखेंगे। नाउ -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, ब्रैकेट में कैपिटल R लिख दिया, सेट -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। नाउ -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन यानी रियल नंबर, कोडोमेन सेट हैज नो प्री इमेज, हैज नो प्री इमेज, इसके कोई प्री इमेज नहीं है यानी ये खाली है। -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट हैज नो प्री इमेज सो F इज नॉट ऑन टू। ऑन टू में बेटा ये बताया था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन या रेंज सेट हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन सेट देन F इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, F इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा -2 हैज नो प्री इमेज सो F इज नॉट ऑन टू। अब ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये 1 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ, यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शो दैट द सिग्नम फंक्शन, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f from R to R given by fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0, is neither 1 1 nor on 2, is neither 1 1 नोर ऑन टू। बेटा इसने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। आपका फंक्शन एफ एक्स जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ये यही वैल्यू लेता है। एफ एक्स सिग्नम फंक्शन है बेटा, इसकी वैल्यू 1 होगी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ध्यान करें बेटा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन की वैल्यू -1 होगी व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सॉल्यूशन। एफ फ्रॉम आर टू आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर। बेटा हमने यहां बनाया रियल नंबर, ये हमारा फंक्शन, ये हमारा रियल नंबर। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे पिछले क्वेश्चन में, रियल नंबर का सेट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल सबसे मिलके बनता है। तो डैश 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 यहां हमने लिखा -2, -1, 0, 1, 2, डैश डैश डैश। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2,
डैश डैश डैश। अब यहां पे बात ये समझने की है बेटा, f ऑफ -2, आप यहां ध्यान देंगे -2 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0। व्हेन x इज लेस देन 0, जो डेफिनेशन दे रखी थी, व्हेन x इज लेस देन 0 fx इज इक्वल टू -1। तो क्योंकि -2 लेस देन 0 है बेटा, तो फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, फंक्शन की वैल्यू आएगी -1। मीन्स आपने -2 को -1 से अटैच करना है, -2 का एसोसिएशन -1 के साथ है, -2 इज एसोसिएटेड टू -1 बिकॉज वी आर गिवन दैट fx इज इक्वल टू -1। फंक्शन की वैल्यू -1 होगी व्हेन x इज लेस देन 0। f ऑफ -2 f ऑफ x, तो x की जगह -2 आया और ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। ये डेफिनेशन है व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन इज इक्वल टू -1। बेटा -1 भी लेस देन 0 है, -1 इज आल्सो लेस देन 0, और व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन इज इक्वल टू -1। तो -1 को भी आप -1 से जोड़ेंगे, -1 को भी 1 से जोड़ेंगे, दैट इज f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। अब यहां से भी बेटा वही बात आ गई, -2 और -1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, -2 और -1 डिफरेंट एलिमेंट है बट दे हैव सेम इमेज। -2 एंड -1 आर डिफरेंट एलिमेंट बट दे हैव सेम इमेज, और वो इमेज है सेम -1। बेटा 1 ये कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, और यहां पे डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो आप लिखेंगे बिकॉज -2, -1 आर डिफरेंट एलिमेंट but they have same image, -1। so f is not 1 1, f is not 1 1, f is not 1 1 because different element have same image, और होना क्या चाहिए था, different element have different image, so f is not 1 1। अब बेटा onto के लिए हमने आपको बताया था कि कोडोमेन में या रेंज में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन या रेंज सेट हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज। बेटा आपका फंक्शन तो केवल 3 वैल्यू ले रहा है, +1, 0 और -1। आपका फंक्शन केवल 3 वैल्यू ले रहा है, +1, 0 और -1, जबकि रियल नंबर का सेट तो बेटा बहुत बड़ा होता है। रियल नंबर में तो 1, 0, -1 को छोड़ करके और भी बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, तो वो जो और नंबर है वो तो सारे खाली रहेंगे। आपका फंक्शन तो केवल 3 वैल्यू ले रहा है, +1 कब लेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जैसे 1 है बेटा, 1 ग्रेटर देन 0 है तो ये +1 से अटैच हो जाएगा ऐसे। ऐसे ही 2 ग्रेटर देन 0 है तो 2 भी अटैच 1 से ही होगा, क्योंकि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन की वैल्यू 1 है तो फंक्शन को हमने 1 से अटैच कर दिया। ठीक है, अब जब x 0 है तो ये वैल्यू 0 आ गई, तो आप 0 को 0 से अटैच कर दो। व्हेन x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज आल्सो इक्वल टू 0, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू भी 0, तो 0 को 0 से अटैच कर दिया। अब देखिए बेटा, जो हमने लिमिटेड से जो एग्जाम्पल इसमें लिए थे, -2 हमारा खाली रहेगा और रहेगा भी बेटा। यहाँ डायग्राम में -2 एम्प्टी नजर आ रहा है, यानी इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। -2 आपको खाली नजर आ रहा है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है और इसकी प्री इमेज रहेगी भी नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन fx जो सिग्नम फंक्शन है वो केवल 3 वैल्यू ले रहा है, +1, 0 और -1। तो इन वैल्यू के अतिरिक्त जो भी वैल्यू है वो सारी खाली रहेंगी। तो आप इनमें से कोई भी एक रीजन लिखे, -2 लिखे, एज -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। ब्रैकेट में आप कैपिटल R लिख सकते हैं, रियल नंबर हैज नो प्री इमेज। -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट R हैज नो प्री इमेज,
हैज़ नो प्री इमेज, सो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। बेटा ऑन टू में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, ऑन टू में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, और -2 खाली रह गया। -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट, हैज़ नो प्री इमेज, सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो सिग्नम फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। हमने यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट ले रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। let A is equal to set of elements 1, 2, 3, B is equal to 4, 5, 6, 7, and let F is equal to set of ordered pair 1, 4, 2, 5, 3, 6, be a function from A to B, show that f is 1 1, show that f is 1 1। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि f इज इक्वल टू 1, 4 का ऑर्डर पेयर, f इज इक्वल टू 1, 4 का ऑर्डर पेयर। बेटा इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है बेटा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था ये कि जो फंक्शन है वो रिलेशन का स्पेशल केस है। रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते हैं, तो फंक्शन में जैसे ही ऑर्डर पेयर दे दिया 1, 4, ये f का एलिमेंट है बेटा। f इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर 1, 4। तो 1, 4 का मीनिंग है बेटा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार 2, 5 का मीनिंग है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। और इसी प्रकार 3, 6 इसका मीनिंग है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। अब बेटा 1 की इमेज 4 और 4 की इमेज, 4 की प्री इमेज 1, 1 की इमेज 4 और 4 की प्री इमेज 1, 1 की इमेज 4 और 4 की प्री इमेज 1। तो इसका ये मीनिंग हुआ 1 इज एसोसिएटेड टू 4, 1 इज एसोसिएटेड टू 4। अब हम सेट ए ले रहे हैं, यहां पे सेट ए, यहां पे एफ और यहां पे बी। ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 1, 2, 3, और बी में एलिमेंट है बेटा 4, 5, 6, 7। तो 1 इज एसोसिएटेड टू 4, 1 इज एसोसिएटेड टू 4, 2 इज एसोसिएटेड टू 5, 2 इज एसोसिएटेड टू 5, 3 इज एसोसिएटेड टू 6। नंबर 1 बेटा, every element of A are associated to unique element of B फंक्शन है आपका। अब देखिए बेटा 1, 2, 3 तीनों डिफरेंट एलिमेंट है, 1, 2, 3 तीनों डिफरेंट है और इनकी इमेज भी डिफरेंट है। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, यानी एलिमेंट भी डिफरेंट, इमेज भी डिफरेंट। तो आप लिखेंगे एज
different elements of A has different image in B, so F is 1 1, so F is 1 1, और यही हमने प्रूव करना था। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी, सो एफ इज 1 1। तो ये हमारा क्वेश्चन